Okay, good morning, students. Today's topic is punctuation and use of capital letters. Okay, so understand what is punctuation and use of capital letters. Whenever we start any sentence, the first letter of that sentence should be a capital letter. When we write something, we use certain signs such as points, stops, or marks. These are called punctuations. Whenever we write a sentence can be a question, a sentence can be a fact. So at the end of the sentence, we put certain signs, and those signs are called punctuations. Okay, we can separate one sentence from other, or we can separate one sentence from the other, or even one part of sentence with another part with the use of appropriate punctuation marks. मतलब क्या हुआ इसका कि एक सेंटेंस होता है, अगर दो सेंटेंसेस हैं या अगर मुझे एक ही सेंटेंस में दो पार्ट करने हैं तो मैं पंचुएशन मार्क लगा के उसको सेपरेट कर सकता हूँ. ठीक है, इसका एग्जांपल है, देखो. द टीचर सेड the girl is talkative. ठीक है, अब देखिए सेंटेंस तो एक ही था, लेकिन मैंने क्या किया, कॉमा लगाया और एपोस्ट्रोफी ये इन्वर्टेड कॉमास लगाए, है ना. इससे क्या हो गया, ये एक सेंटेंस था पूरा, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया मैंने ये दो चीज़ें लगा के. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें एक सेंटेंस को याद सेपरेट करना होता है ना, तो हम उसमें पंचुएशन मार्क ऐड कर देते हैं, जिससे वो सेपरेट हो जाता है. ठीक है. By proper use of these marks, the sense meaning of an episode or sentence becomes comprehensible and clear. By wrong use of these marks, a sentence gets irrational in terms of its intended meaning. Basically, if we use proper marks, the sentence becomes a meaningful. Okay, but the wrong use of punctuation marks makes a sentence irrational or meaningless. मतलब कि अगर हम पंचुएशन मार्क्स को ऐड करेंगे, अगर सही करा तो सेंटेंस कुछ मीनिंगफुल होगा, कुछ मीनिंग निकलेगा उसका सेंटेंस का. और अगर हमने रॉन्ग पंचुएशन मार्क ऐड कर दिया तो जो सेंटेंस होगा वो मीनिंगफुल नहीं होगा, मतलब कोई मीनिंग नहीं निकलेगा उसका. ठीक है. तो अब आगे देखते हैं अपन द मेन पंचुएशन मार्क्स. भाई वी हैव 6 टाइप्स ऑफ पंचुएशन मार्क्स. फर्स्ट इज full stop. Okay, second is comma. Third is inverted commas. Okay, fourth is mark of interrogation, that is
this one. Okay, fifth one is apostrophe, apostrophe. Okay, and the sixth one is sign of exclamation. exclamation मतलब this one, है ना. तो अपन अब इन सबको एक एक करके समझते हैं कि ये जो पंचुएशन मार्क्स हैं, व्हेन टू यूज़ दीज 6 पंचुएशन मार्क्स, where full stop is used, where comma is used, where inverted comma is used, where this question mark is used, where apostrophe is used, and where exclamation mark is used. Okay, first full stop. देखिए, एट द एंड ऑफ एसर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हमने एसर्टिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ रखे हैं. आप पुरानी वीडियो देख के थोड़ा सा समझिएगा अगर आपको याद नहीं है तो. ठीक है, whenever the sentence is assertive or imperative, at the end of those sentences we use full stop. Full stop is this dot basically. Okay, second condition is whenever we use initial of any person like S R मित्तल, है ना. तो अब क्या है कि हमने क्या किया, जब भी ये इनिशियल है, अब एस और आर का कुछ हो सकता है, शिवराम मित्तल है, कुछ भी हो सकता है. तो जब भी हम इनिशियल्स को करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे के एम मुंशी. ओके, तो ये जो इनका इनिशियल है इस पे हम लगाएंगे फुल स्टॉप. थर्ड इज़ व्हेनेवर वी राइट एनी एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस मीन्स एक पूरा एक वर्ड है उसको शॉर्ट में लिख दिया, जैसे BA, MA. ठीक है, BA इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA इज़ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स. ठीक है ना. तो सेम MLC, MP. अंडरस्टूड. बहुत इजी है ये. फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा? एब्रीविएशंस में लगेगा, इनिशियल्स में लगेगा, या फिर सेंटेंस जो है एसर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके एंड में लगेगा. चलिए, नेक्स्ट इज कॉमास. ओके, कॉमा कहाँ पे आएगा? जब भी हमें वर्ड्स को सेपरेट करना है. whenever we want to separate words from the list we use comma, or whenever there are two words joined by and we use comma for their separation from the remaining part of a sentence. ठीक है. थर्ड इज़ नाउन जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम लगाते हैं कॉमा. और दूसरा, जब भी हम नरेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं. अभी हमने क्या है, स्पीच नहीं पढ़ा है, तो जब हम स्पीच वाला चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच, तब समझ में आ जाएगा आपको ये फोर्थ पॉइंट. ठीक है. तो आप देखिए, जैसे शी
visited Germany, France, India and Italy. तो we have to separate Germany, France, India and Italy is already separated with a word and. We use comma, and at the end of the sentence we are putting full stop. ठीक है, क्लियर है, गुड. Third one is inverted commas. Inverted commas. Okay, see, whenever we are directly narrating, we use inverted comma in that sentence. ठीक है, whenever we have to write or we are writing any quotation, we will use inverted commas. Third one, whenever we write name of any book or essay, title, name of ship, है ना, name of newspaper, we put all these words in inverted commas. ठीक है, जैसे गीता, the Gita. If we use the Gita, the religious book, we will put the Gita in inverted commas. Okay. If I am quoting any quote, जैसे कोई भी do your duty, the Gita says do your duty, तो do your duty, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आ गया है. ठीक है, ऐसे. अच्छा, फोर्थ इज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. मतलब ये दिस वन क्वेश्चन मार्क. व्हेन वी put question mark whenever we ask a question. If I am asking a question or I am writing a question, at the end of that question I will put question mark. For example, what is your name? Question mark. For example, another one कि where do you live? What is your father's name? ठीक है, कुछ भी, मतलब जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे किसी से तो हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको पता है ऐसे लगता है. बहुत इजी है ये, और कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा. हम सिंपल अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, मतलब कोई फैक्ट स्टेट कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ बता रहे हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क काम में नहीं लेंगे. लेकिन जब भी हम पूछेंगे ना किसी से, है ना, कुछ चीज़ पूछी किसी से,
तब हम एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अच्छा, एपोस्ट्रोफी, फिफ्थ वन इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगेगा? पॉजेसिव नाउन की बात चल रही है तो एपोस्ट्रोफी आएगा, जैसे रवीज पेन। वापस मैं थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूँ। ये देखो, ये ऐसा जो होता है ना, ये क्या होता है? एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो जब भी पॉजेसिव नाउन की बात आ रही है तब हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, रवीज पेन। और दूसरा एग्जांपल दूँ तो मैं राम्स बुक, तो इसमें एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगेगा? राम्स बुक। ठीक है, चलिए दूसरा है टू शो दैट लेटर हैव बीन लेफ्ट आउट। जैसे देखिएगा, जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना आई, इसका मतलब क्या हो? ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट वर्ड नहीं है, तो सॉरी, आई हैव है ना, इस चीज़ को हम लिखेंगे आई हैव। तो ये जो अपोस्ट्रोफी है ये शो कर रहा है कि एच ए जो है वो मिसिंग है, लेफ्ट आउट है। जैसे डोंट, इसका मतलब होता है डू नॉट, है ना। तो डू तो हो गया, ओ जो है वो मिस आउट है, तो यहाँ पे आएगा, ओ नहीं आया इसमें, तो लेफ्ट आउट है ओ। पूरा वर्ड क्या बना? डू नॉट, तो डोंट। ठीक है, और कोई भी एब्रीविएशंस जो है उसका प्लूरल फॉर्म है तो एपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा। सिक्स्थ है आपका एक्सक्लेमेशन। जब भी हम सॉरो, प्लेजर या एक्साइटमेंट कुछ भी हम शो करते हैं तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे अलास, है ना, एट लास्ट, लॉन्ग लिव द किंग, ओ गॉड, है ना। तो सरप्राइज हो गए हम, या फिर हम सैडनेस दिखा रहे हैं, सॉरो दिखा रहे हैं, प्लेजर दिखा रहे हैं, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क काम में लेंगे। ठीक है, ये आपका इतना ही था। ये कैपिटल लेटर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहाँ पे लगता है कैपिटल लेटर। ठीक है, आप एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 नहीं लिखा हुआ है बेसिकली, मतलब पेज 57 पे जो एक्सरसाइज है वो आपको कॉपी में करना है। होमवर्क है ये आपका। ठीक है, चलिए क्लास ओवर करते हैं।